तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट टिप है वो है इस तरीके से हमारे किचन में रखी कोई भी ऑयल की बोतल, जैसे सॉस की बोतल हो गई या फिर टमाटो केचप की बोतल हो गई, जब भी हम उनमें से कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो वो ऐसे बोतल से नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाती है, जिससे हमारा पूरा बोतल तो ख़राब होता ही है, साथ ही हमारा जो सरफेस वो भी ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी टिश्यू पेपर इस तरीके से बोतल के चारों तरफ नेक के साइड लगा देंगे और उसके ऊपर रबर से कवर कर देंगे। तो ऐसे ही आप कोई भी मेडिसिन का बोतल हो गया या फिर कोई भी ऑयल वगैरह का बोतल हो गया, उसके ऊपर भी आप इस तरीके से या तो टिश्यू पेपर लगा दीजिए या फिर कोई कॉटन भी आप ले सकते हैं, उसे लगा करके बस रबर आपको ऊपर से कवर कर देना है। तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सोल्व हो जाएगी। तो आशा करती हूँ टिप्स आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। तो नेक्स्ट टिप है दुपट्टों को लेकर। फ्रेंड्स, इस तरह के दुपट्टे हम सभी के पास होते हैं और जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो सूट पर, कुर्ती पर हम इनको वियर भी करते हैं। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो कई बार होता क्या है कि थोड़ी सी भी हवा चलती है तो ये उड़ना शुरू हो जाते हैं। एक तो ये काफ़ी लाइट वेट होते हैं और दूसरा काफ़ी स्लिपरी भी होते हैं। कभी हम कहीं बाइक वगैरह से जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा उड़ते हैं। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको एक ऐसा तरीका जिसके बाद हमारे जो दुपट्टे हैं वो बिल्कुल भी उड़ेंगे नहीं, हम आसानी से इनको मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए, हमें चाहिए यहाँ पर कुछ सिक्के और एक एक सिक्का लेकर हम अपने दुपट्टे के कॉर्नर में इस तरीके से, आप चाहे तो उसमें गांठ भी लगा सकते हैं या फिर आप चाहे तो सिक्के को इस तरीके से कॉर्नर में रखिए और ऊपर से कोई भी रबर आप ले लीजिए और बस इसके ऊपर आपको रबर को लपेटते हुए लगा देना है। तो दोनों ही तरीकों को आप आजमा सकते हैं। आप गांठ भी लगा सकते हैं और रबर से इस तरीके से डिजाइन भी बना सकते हैं। तो आप देखिए, इसके बाद आपके दुपट्टे बिल्कुल भी उड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमने इनमें जो सिक्कों का यूज किया है, सिक्के लगाने की वजह से हमारे जो दुपट्टे हैं वो थोड़े थोड़े हैवी हो जाएंगे। मेरी नेक्स्ट टिप है बच्चों के बैग को लेकर। दोस्तों, हम सब ने नोटिस किया है कि बच्चों के जो बैग होते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि उनका पेंसिल जो होता है उसे साफ कर करके जितना भी कचरा निकलता है वो सब बैग के अंदर डालते जाते हैं और काफ़ी सारा कचरा बैग में जमा कर लेते हैं। तो देखिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें लेना है यहाँ पर कोई भी पर्स। इस तरीके से कोई पर्स हमें ले लेना है और उसे बैग के अंदर वाली पॉकेट में इस तरीके से सेफ्टी पिन की सहायता से उसे लगा देना है। और बच्चों से कहें कि जो भी पेंसिल साफ करने के बाद जो भी कचरा निकलता है वो सब इसमें डालें। इससे क्या होगा कि बैग के अंदर एक्स्ट्रा कचरा नहीं होगा और जब भी इसे साफ़ करना होगा तो इसको, पिन को निकाल कर हम बड़ी ही आसानी से इसे साफ़ कर सकते हैं और दोबारा से वापस से इसको लगा सकते हैं। ऐसा करने से बैग तो साफ़ रहेगा ही, साथ ही बच्चों में अपनी चीज़ों को साफ़ रखने की आदत भी बनेगी। मेरी अगली टिप है कैसरोल को लेकर। दोस्तों, आप सबने देखा होगा कि जब भी हम कैसरोल में रोटियां रखते हैं तो रोटियां नीचे से गीली हो जाती है, फिर उन रोटियों को कोई भी खाना पसंद नहीं करता है। तो ऐसा ना हो, देखिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी हम कैसरोल में रोटियां रखें तो पहले उन रोटियों को हम किसी कपड़े में रख लें और उसके बाद हमारा जो कैसरोल है उसमें हम कोई भी टिश्यू पेपर या नैपकिन इस तरीके से रख लेंगे। आपको यहाँ पर ज़्यादा पेपर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक नैपकिन काफ़ी है, उसी को आप रख दीजिए और बस उसके ऊपर जो भी आपकी रोटियां हैं, पराठे हैं, आप कपड़े में रखकर इस तरीके से बंद कर दीजिए। रोटियां बिल्कुल गर्म रहेगी, नरम रहेगी और वो गीली भी नहीं होंगी। तो आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। दोस्तों, फोक तो हमारे सभी के किचन में मिल ही जाएंगे, तो इसका इस्तेमाल हम अक्सर मैगी और नूडल्स वगैरह खाने में करते हैं, लेकिन आज हम इसका क्या यूज़ करेंगे, तो आज हम इसे बनाएंगे एक टूल। तो देखिए, उसके लिए चाहिए हमें यहाँ पर 2 फोक और हमने दोनों को इस तरीके से एक दूसरे के साथ अटैच कर लिया है और बस ये हमारा एक अच्छा सा टूल बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसका क्या यूज़ करेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है दही, एक बर्तन में दही को मैंने ले लिया है। अब हम दही को इससे फेंटेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम सभी के पास विस्कर नहीं होता है या फिर होता भी है तो कई बार समय पर नहीं मिल पाता है, तो इससे हम आज विस्कर का काम करेंगे। देखिए, इस तरीके से कोई भी चीज़ हमें फेंटना हो, जैसे दही वगैरह या फिर मक्खन या फिर मलाई, तो इसका हम ऐसे यूज कर सकते हैं। ये बड़ी ही आसानी से इससे हम दही वगैरह फेंट सकते हैं। तो ये देखिए कितनी आसानी से काम करता है और ये हमारा अच्छा सा टूल बनकर तैयार हो गया है। तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी।
नेक्स्ट टिप है माचिस को लेकर। माचिस का यूज हम सभी अपने घरों में करते हैं, लेकिन जब ये खाली हो जाता है तो हम इसे फेंक दिया करते हैं। तो इसको फेंकने की बजाय आज हम इसका यूज़ करने वाले हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले हमें इसे एक साइड से कट लगा लेना है और कट लगाने के बाद इसका जो ये एक्स्ट्रा पेपर है इसको हम निकाल देंगे। ये भी देखिए हमारा एक अच्छे से ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से एक छोटा सा कट आपको लगाना है। बस अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर चाहिए डबल टेप, और डबल टेप के भी छोटे छोटे टुकड़े काट कर निकाल लेंगे। अब इन टुकड़ों को हम माचिस के अंदर की साइड पेस्ट कर देंगे और टेप के ऊपर जो ये एक्स्ट्रा पेपर है इसको भी हम निकाल देंगे। टेप लगाने के बाद अब हमें चाहिए यहाँ पर कोई भी शार्पनर। तो देखिए शार्पनर को भी हम इस तरीके से माचिस की डब्बी के अंदर फिक्स कर देंगे। अब हमारा ये अच्छे से एक ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है बच्चों के लिए। और इसमें जो ये होल है इससे आप कोई भी पेंसिल लीजिए या फिर कोई भी कलर पेंसिल, तो आप इस तरीके से इसको साफ कर सकते हैं और पेंसिल का जितना भी कचरा है वो इस डब्बी के अंदर ही रहेगा। इस तरीके से अगर आप ये बच्चों को बना कर देंगे ना, तो जब बच्चे पेंसिल साफ करेंगे तो उससे निकलने वाला जितना भी वेस्टेज होगा, कचरा होगा, वो इसके अंदर ही रहेगा। बच्चे इधर उधर नहीं फैलाएंगे और बाद में आप उसको बड़ी ही आसानी से निकाल कर डस्टबिन में डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप है मिक्सी के जार को लेकर। फ्रेंड्स, होता क्या है कि बार बार मिक्सी को यूज करने की वजह से इसके जो ब्लेड होते हैं उनकी धार काफ़ी कम हो जाती है। तो इसको हम घर पर ही कैसे साफ कर सकते हैं, कैसे इसकी धार को हम तेज कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें लेना है नमक। काफ़ी सारा नमक हम इस जार के अंदर डाल लेंगे। जार में नमक को डालने के बाद आपको इसे ग्राइंड करना है 2 से 3 मिनट। आप पल्स में इसे चलाएंगे ना तो ये प्रोसेस काफ़ी अच्छे से होगी और इस तरीके से आपके जो मिक्सी के जार के ब्लेड है वो काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। नमक डालने की वजह से आपका जो मिक्सी का जार है उसके ब्लेड तो अच्छे से साफ़ हो ही जाते हैं, साथ ही ये जो ब्लेड होते हैं इसके नीचे कई बार छोटे छोटे से फूड पार्टिकल्स फंस जाते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छे से इससे निकल जाएंगे और ये स्मूथली वर्क करेगा। कई बार हमारे जो ये ब्लेड है अटकने लग जाते हैं तो वो प्रॉब्लम भी इससे सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि सारे ही टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आए होंगे, और पसंद आए हैं तो आप लाइक करें और फैमिली और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।